हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का सीएचएस कॉन्सेप्ट पे। तो बच्चे, अगर आप लोग सीएचएस का तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस का पता होना जरूरी है। और सिर्फ सिलेबस का पता होना जरूरी नहीं, आपको ये भी जानना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी क्या ट्रेंड चल रहा है। बच्चे, सिलेबस आपको सब कुछ बताएगा, लेकिन यहाँ पे जो आपको सिलेबस आज बताने वाले हैं वह बच्चे आपका पिछले 2-3 सालों का जो ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन का, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं उसके बारे में आपको बताने वाले हैं, और कैसे आपको तैयारी करना है इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो अगर आपका सपना है सीएचएस से पढ़ने का, सेंट्रल हिंदू स्कूल से, ठीक है, अगर आपको सपना है कि सर मुझे यहां से पढ़ना है, जो बच्चे आपका बनारस में है, तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बच्चे, आप सभी को बता दें कि सीएचएस कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए लेकर आ चुका है धमाका बैच, है ना, जिसका नाम है बच्चे श्योर सिलेक्शन। जहां पे अभी आपको जो ऑफर मिल रही है बच्चे, वह जो है आपको लगभग 80% का ऑफर मिल रहा है, यानी 80% का ऑफर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। बैच का प्राइस जो बच्चे 4,999 में है, लेकिन अभी आपको जो मिल रहा है बच्चे, वह जो बैच मिल रहा है 999 में। और यह बैच जो होगा वह कंप्लीटेड रिकॉर्डेड बैच होंगे, और साथ ही साथ आपको लास्ट टाइम में आपको बच्चे लाइव डाउट सेशन में लिए जाएंगे, कुछ लाइव क्लासेस भी लिए जाएंगे, और साथ ही साथ आपको बच्चे क्लास नोट्स मिलेगा, डाउट सेशन मिलेंगे, और आपको एग्जाम से 1 महीने पहले लगभग आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएंगी। इसी प्राइस में आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा। तो लूट लीजिए, इतना अच्छा ऑफर है भाई। जल्दी से जल्दी जाइए, आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप का नाम है सीयूईटी कॉन्सेप्ट, वहां से जाइए और बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। यह ऑफिस का नंबर, यहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, पहली बात यहां पे आपको पता होना चाहिए कि बेसिक इंफॉर्मेशन आपको जानना जरूरी है कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने घंटे का एग्जाम होता है, कितने मार्क्स का होता है, निगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है। तो पहली बात ये जान लीजिएगा, टोटल जो क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में, 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, यानी 100 क्वेश्चन आता है, जो बच्चे आपको 2 घंटे में देना होता है। पेपर आपका 2 घंटे का होता है, यानी 120 मिनट का होता है, 120 मिनट का होता है, और एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क्स का होता है। तो 100 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होगा? 300 मार्क्स के होगा, ठीक है। 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा, और आप देखोगे अगर एक क्वेश्चन आप करेक्ट करते हो तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर इनकरेक्ट करते हो, गलत कर देते हैं तो 0 नंबर आपको मिलेगा। यानी आपको बच्चे यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप अगर सही करोगे तो नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो नहीं मिलेगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन का आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। मीडियम की बात करते हैं बच्चे, तो आप हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम में एग्जाम को दे सकते हैं, चाहे आप जिसमें चाहें, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए जो एग्जाम होता है ऑफलाइन होता है, और अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें, लेवल की बात करें, तो जो आप क्लास 8 में पढ़े होते हैं, 9th वाले बच्चों के लिए क्लास 8 का सिलेबस पूछता है, और थोड़ा बहुत 9 का भी दे देता है जो हम लोग आपको पढ़ाते हैं। और अगर आप 11th का तैयारी कर रहे होंगे तो आपसे थोड़ा बहुत क्लास 10th का पूछता है, और 11th का भी कुछ पूछ लेता है आपसे, है ना। तो चलिए, ये आपका बच्चे बेसिक इंफॉर्मेशन होगा सीएचएस क्लास 9th का। अब यह आपके देखिए सब्जेक्ट वाइज आपको वेटेज दिया गया है कि कितने, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यह फिक्स है कि हिंदी से बच्चे आपको 20 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आपका 60 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, आपको पता होगा। इंग्लिश से बच्चे आपको 20 क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, टोटल आपके 60 मार्क्स हुए। उसी तरह से जनरल नॉलेज से, यानी जीके जीएस से क्वेश्चन पूछता है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स के बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो आपको पढ़ाया जाता है, और चीजें आसान होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। यहां भी आपसे 20 क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, टोटल आपके 60 मार्क्स हुए। मैथ्स, जनरल मैथ्स से क्वेश्चन पूछता है, सिलेबस की बात करेंगे आगे, 20 क्वेश्चन पूछेंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी 60 मार्क्स का ये भी होगा। साइंस की बात करते हैं, बेसिक साइंस, जनरल साइंस होता है, 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 3 मार्क्स का होता है हर क्वेश्चन, 60 मार्क्स का आपका बच्चे आपका साइंस हो गया। टोटल जो हुआ आपका 100 क्वेश्चन हुआ, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स का। टोटल जो आपको होते हैं बच्चे वह 300 मार्क्स होता है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पे आपको सब्जेक्ट वाइज सिलेबस बता रहे हैं, जो ट्रेंड चल रहा है, जो 2025 में क्वेश्चन जहां से पूछे जा रहे हैं, जहां 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कुछ हम लोग बच्चे एक्स्ट्रा बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे पहला जो आपका टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इसी से रिलेटेड बेसिक लेवल का क्वेश्चन आता है, जो कि यहां
यहाँ पे सिलेबस आपको अच्छे से कवर कराए जाएंगे। अभी हम लोग डिटेल में नहीं जानेंगे कि भाई डिटेल में थोड़ी जानेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है ना, बस आपको टॉपिक बता रहे हैं कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद आर्टिकल आपका पूरा ए का प्रयोग कहां पे होता है, एन का, द का यूज कहां पे होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। उसके अलावा सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, एनिमल्स एंड देयर क्राइज एंड देयर यंग वंस के बारे में क्वेश्चन पूछता है, और वर्ब फॉर्म्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे तो प्रीपोजिशन हो गया, फिगर ऑफ स्पीच हो गया, सेंटेंस हो गया, कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस हो गया, यानी सेंटेंस को कन्वर्जन करने के लिए आएगा। उसके साथ टेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। बोलोगे सर ये सब तो मुझे नहीं आता है, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। जनरली क्या होता है, क्लास 8 में आप इन सभी चीजों को पढ़े होते हो, लेकिन उतना अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं। आप जब स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो आप नाम तो सुने होंगे, टेंस क्या होता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, लेकिन जो आपका क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा क्लास 8 में, उससे थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से आपको देखना होगा कि भाई आपका कंपटीशन होने वाला है। जब आप क्लास में पढ़ रहे होते हैं अपने क्लास 8 में, तो वहां पे ज्यादा बच्चे नहीं होते हैं, 100 बच्चे, 50 बच्चे, इस तरह से बच्चे होते हैं, तो उन्हीं के बीच आपको पढ़ना होता है, ठीक है। लेकिन जब आप सीएचएस का एग्जाम दोगे तो यहाँ पे कंपटीशन का लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हर एक स्टेट के बच्चे एग्जाम देने आते हैं, तो कंपटीशन का लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। तो इस सारे टॉपिक को आपको कंपटीटिव नजर से पढ़ना होगा कि हाँ और बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको सीएचएस कॉन्सेप्ट का जो कॉम्बो बैच है वहां पे चीजें पढ़ाई जाएंगी, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, इडियम एंड फ्रेजेज हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, स्पेलिंग एरर हो गया, सेंटेंस एरर हो गया, बुक्स एंड देयर राइटर से रिलेटेड। इससे तो कंफर्म बच्चा क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो जब टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे यहाँ पे, वैसे जो आपको लेक्चर मिलेगा पूरा रिकॉर्डेड मिलेगा, आप उसको 1.25 के स्पीड में पढ़ सकते हो करके, या फिर बच्चे आप 1.5 के स्पीड में पढ़ सकते हो, है ना। वो आप अपने सुविधा अनुसार डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हिंदी डिटेल सिलेबस की बात करेंगे तो हिंदी तो और आसान है। बच्चे 20 में 20 क्वेश्चन सही करके आए हैं। जो बच्चा सीएचएस कॉन्सेप्ट से पढ़ा है लास्ट ईयर, वह बच्चा 20 में 20 क्वेश्चन करके आया हुआ है। देखो भाषा एंड व्याकरण, वर्णमाला, वाक्य के प्रकार, वर्तनी शुद्धि, अलंकार, रस, छंद, संधि, समास, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, सरल हिंदी साहित्य, रचना, रचनाकार, विविध। और यह जो सब्जेक्ट है बच्चे हम आपको पढ़ाने वाले लाइव में भी, ठीक है। यूट्यूब पर भी ये सारे हम आपको क्लास भी देंगे धीरे धीरे आगे चलकर, और आपके बैच में भी लास्ट टाइम में सारे टॉपिक को कवर करेंगे। और एक गारंटी है बच्चे कि अगर आप यहां से पढ़ लेते हो तो भैया कहीं ना कहीं आप 18 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन आराम से सही करके आओगे, अगर सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लिए तब की बात कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे 20 में 20 करके भी आते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। यह आपका बच्चे फिजिक्स का डिटेल सिलेबस है। आपका बच्चे जनरली साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है, ठीक है। फिजिक्स में आपको 6-7 टॉपिक पढ़ने होंगे। बल एंड दबाव हो गया, घर्षण हो गया, गति हो गया, है ना। आपका साउंड्स हो गया, केमिकल इफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रिकल करंट हो गया, यानी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव हो गया। सब नेचुरल फिनोमेना आपको पढ़ना होगा, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं पढ़ने होंगे, जैसे भूकंप कैसे आती है ना, सुनामी कैसे आता है, चक्रवात क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है, इन सभी के बारे में क्वेश्चन पूछता है। लाइट क्या होती है, स्टार एंड सोलर सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछता है, और इसी से रिलेटेड आपका सामान्य विज्ञान होता है। और अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री का, तो धातु, मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, है ना। उसके साथ बच्चे सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, प्लास्टिक क्या होता है, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में क्वेश्चन पूछता है। बच्चे आपका दहन एंड ज्वाला से क्वेश्चन पूछता है। पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर से क्वेश्चन पूछता है। तो इसी से रिलेटेड होते हैं, यानी ज्यादा साइंस का लंबा सिलेबस नहीं है, ठीक है। बायोलॉजी से आपका फसल उत्पादन, समझिए कि एक टॉपिक पे अगर आपको लगभग 1 या 2 लेक्चर मिल जाएगा तो काफी है आपके लिए, 1 या 2 लेक्चर। तो आप देखिए साइंस के 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 12 मान लीजिए यहाँ पे आपको 10, 22 हो गया, और यहाँ मान लीजिए आपको बच्चे 14, ठीक है। मान लीजिए 22, 14 कितना हो जाएगा आपका, 26 हो गया, ठीक है, और मान लीजिए 36 हो गया। यानी कुल मिलाकर आपको 15, 20, 30 लेक्चर के आसपास मिलेंगे हर एक यहाँ पे सब्जेक्ट का, है ना। और डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप सिलेबस को अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो बैच को ज्वाइन करिए, फटाफट आप लोग पढ़ना स्टार्ट करिए। और मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो सिंपल होता है, आपका नंबर सिस्टम पूछ देगा। अब बच्चे आपका यहाँ पे लीनियर इक्वेशन पूछ दिया, या फिर वन वेरिएबल, एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो आपको सूरज सर बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। आप लोग सूरज सर को जानते हैं ना भाई, सीएचएस में, ठीक है।
सूरज सर काफी अच्छे से पढ़ाए आपको, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बच्चे फुल में फुल मार्क्स लेकर आते हैं, ठीक है। स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स। अब बोलोगे सर समझ में नहीं आता, आएगा, बहुत बेसिक आता है एग्जाम में। समय और कार्य हो गया, साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, वृत्त हो गया, सर्कल हो गया, आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर हो गया, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और यह आपका घन एंड घनमूल एंड जो आपका मैथमेटिक्स से थोड़ा सिलेबस लंबा है, ठीक है। समझिए हर एक टॉपिक से लगभग एक क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। उसके बाद बच्चा आपका गुणनखंड हो गया, समलम चतुर्भुज, थोड़ा डिफिकल्ट होता है लेकिन आपको आसानी बना के हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको लगेगा ही नहीं कि चैप्टर जो कठिन है चाहे जैसा भी है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे आपके एक्सपोनेंट्स पूछेंगे, संभावना हो गया, इनसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं लास्ट टॉपिक से, ठीक है। सरलीकरण से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। और अगर बात करते हैं बच्चे सोशल साइंस में, तो आपको इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर और विविध, यानी लगभग आपको बच्चे समझिए अगर आपको 15 से 20 क्लासेस मिल गया तो मुझे लगता है आपके लिए सफिशिएंट है, उसी में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, है ना। 20 क्लास 25 क्लास इस तरह से आपको मिलेंगे और अपनी आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, कम टाइम में, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, कम टाइम में कम फीस में अगर कंप्लीट तैयारी और एक अच्छे फैकल्टी के साथ जो BHU CHS से ही पढ़े हुए हैं, आपकी ओमी मैम हो गए, अमित सर हो गए, रवि सर हो गए, ये सारे आपके CHS से पढ़े हुए हैं। ओमी मैम, अमित सर हो गए, आपके रवि सर हो गए, ये सारे CHS से पढ़े हुए हैं, ठीक है। बच्चे हम लोग जो BHU से पढ़े हुए हैं, हम हो गए रजनी सर, सूरज सर, हम लोग BHU से ही पढ़े हुए हैं, ठीक है। और आप सभी को हम लोग पढ़ाते हैं, तो अगर आपको भरोसा है, अब आप देखोगे कि मार्केट में क्या होगा कि कुछ लोग हैं जो BHU से पढ़े भी नहीं है, CHS से पढ़े भी नहीं है और दावा करते हैं कि CHS से पढ़े हैं। आप लोग से झूठ भी बोलते हैं, झूठ बोल के बैच भी आपको देते हैं, ठीक है। तो आप एक ऐसे फैकल्टी पर भरोसा करो जो CHS में सिलेक्टेड है और आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बैच को तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। फीस जो है बहुत कम है, 999, कुछ नहीं होता है भाई, 999 रुपए में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल सकता है, आपको टेस्ट सीरीज मिल सकता है, जो आप पूछोगे बच्चे वो आपको यहाँ पे डाउट क्लियर आपको करे जाएंगे। तो आप जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन करिए, पहले डाउनलोड करिए हमारे ऐप को। ऐप का नाम है बच्चे CUET कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐप का नाम क्या है? CUET कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमारे ऐप का नाम है लेकिन तैयारी CHS से कराई जाती है, ठीक है। CHS की तैयारी कराई जाती है, जाइएगा आप लोग, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्कूल एंट्रेंस टेस्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करिएगा, आप बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। 999 में है लेकिन थोड़ा प्लेटफॉर्म चार्ज लेता है, तो 1036 रुपए में आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट नहीं करिए, अभी डाउनलोड करिए ऐप को डाउनलोड करके आप जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है भाई। और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, अपने माता पिता के सपने को, अपने गुरु के सपने को साकार करने के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। पूरा मेहनत में पूरा जोर जान लगा दीजिए, ठीक है, पूरा एकदम जी जान लगा दीजिए भाई, आर चाहे पार, हमको अब की बार CHS जाना ही है, बस ठान लीजिए और मेहनत स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।